हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है आज का हमारा टॉपिक? वो है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और इसको समझने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड में क्या किए, एक यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन को खींच दिए। ठीक है, तो देखिए जब ये लिक्विड है तो यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पर ऊपर का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो चाहेगा कि नीचे की ओर हम चले जाएं। ठीक है, ये हर एक डायरेक्शन में होगा, आपको देखने को मिलेगा। ये इसके चारों ओर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसका मॉलिक्यूल्स जो होगा वो चाहेगा कि हम नीचे की ओर चले जाएं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का टेंशन होता है ना। इसका मॉलिक्यूल्स क्या चाह रहा है कि हम नीचे की ओर चले जाएं, लेकिन पहले से भी तो नीचे यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स बैठा हुआ है ना। तो यहाँ का मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए, वो एनर्जी इसकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये मॉलिक्यूल्स जो होगा वो यहाँ पर आकर के बैठ सकता है। ठीक है, और यहाँ से उसको जो पहले से मॉलिक्यूल्स है उसको हटा सकता है। तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स नीचे जाने के लिए एक प्रकार का क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, तनाव लग रहा है कि हम वहाँ पर कैसे जाएं, वहाँ पर कैसे जाएं। उससे ज़्यादा पहले जो वहाँ पर बैठा हुआ वो भी तो कमज़ोर नहीं होगा ना, उसके पास भी तो एनर्जी होगा। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके पास ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए, जिससे वो यहाँ के मॉलिक्यूल्स को हटा करके यहाँ पर खुद आकर के बैठ जाए। ये भी एक टेंशन है, और वो टेंशन कहाँ पर लग रहा है? आपका सरफेस पर लग रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा सरफेस टेंशन। आप लोग देखोगे कि बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स दे करके आप लोगों को बताए जाते होंगे। यहाँ पर एक लिक्विड रख दिया गया, यहाँ पर एक पत्थर रख दिया गया, इसका वाटर को कुछ ऐसे दिखा दिया गया, तो उतना आप लोगों को नहीं सोचना है। यहाँ पर सिंपल वे में आप लोगों को बता दिया गया है कि मॉलिक्यूल्स जो होगा, लिक्विड का जो अपवार्ड में मॉलिक्यूल्स होगा वो चाहेगा कि नीचे की ओर हम जा कर के बैठ जाए। ये भी एक प्रकार का टेंशन का बात है। ठीक है, तो ये टेंशन कहाँ पर हो रहा है? सरफेस पर हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसी तरह का सेम फिगर हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, जो देखिए ये हमेशा क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स होगा वो जब भी वाइब्रेट करेगा तो कहाँ पर होगा? ये हमेशा पैरेलल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया सरफेस टेंशन का बेसिक नॉलेज। हम लोग आते हैं अब सरफेस टेंशन के डिफिनेशन में। तो देखिए अभी आपको फिगर ड्रॉ नहीं करना है, ये फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे जब इसके डिफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद आप लोग को ड्रॉ करना। कॉपी और पेन निकाल लेना है, साथ में लिखते भी चलना है। ठीक है, द फ्री सरफेस behaves as if is covered by a stretched membrane having tension in all डायरेक्शंस। वो टेंशन आपका कहाँ पर होगा? हर एक डायरेक्शन में होगा, इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, चलिए पैरेलल टू दी सरफेस में वो क्या होगा? हमेशा पैरेलल होगा। ठीक है, दिस टेंशन
in the free surface of liquid at rest is called the सरफेस टेंशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन। द फ्री सरफेस बिहेव एज इफ covered by a stressed membrane having tension in all directions parallel to the surface। जो देखिए आपका लिक्विड होगा वो क्या होगा? हमेशा पैरेलल होगा। जो उसमें टेंशन लगेगा वो हमेशा क्या होगा? पैरेलल होगा, ऑल डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, दिस टेंशन इन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये हो गया आपका सरफेस टेंशन का डिफिनेशन। ठीक है, अब आते हैं हम इसके आगे। सरफेस टेंशन का डिफिनेशन आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। उसके बाद इस फिगर को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो लिक्विड में हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ किया है, उसमें क्या किए हम लोग? एक जो फोर्स लगाया उसको हम लोग मान लिए F। ठीक है, और यहाँ पर A मान लिए एक पॉइंट है और B भी एक पॉइंट है। इसका लेंथ हम लोग मान लेंगे L। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग F से डिनोट करेंगे और इसका लेंथ जो होगा वो हम लोग L मान लेंगे। ठीक है, चलिए, लेट F बी दी टोटल फोर्स एक्टिंग on an imaginary line of length L। इमेजिनरी लाइन जो हम लोग ड्रॉ किए हैं उसका लेंथ हम लोग क्या मान लिए? L मान लिए। ठीक है, drawn tangentially on the liquid surface। कहाँ पर हम लोग ड्रॉ किए हैं? लिक्विड सरफेस पर ड्रॉ किए हैं, एट रेस्ट। हम लोग क्या किए? इसको रख दिए हैं। द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन S इज, देखिए एस टी का मतलब यहाँ पर क्या लिखे हम लोग? सरफेस टेंशन। लेट F बी दी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन आ इमेजिनरी लाइन। F हम लोग क्या मान लिए कि यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये पूरे बॉडी में, उसको हम लोग मान लिए F से डिनोट कर दिए। ठीक है, एक्टिंग ऑन आ इमेजिनरी लाइन ऑफ लेंथ L। इसका लेंथ हम लोग क्या मान लिए? L मान लिए हैं। ठीक है, और इसका फोर्स जो लग रहा है वो F मान लिए। ड्रॉन टेंजेंशियली ऑन द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट। इस लिक्विड सरफेस पर हम लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन जो होगा वो ड्रॉ किया है। एट रेस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन S इज। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा? S इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है सरफेस टेंशन का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप लोगों को सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं इसका SI यूनिट और सीजीएस सिस्टम में इसको क्या बोलते हैं, इसका ये कौन सा क्वांटिटी होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जो आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि सरफेस टेंशन का डायमेंशनल क्या होता है, उसका कौन सा क्वांटिटी होता है, इसके बारे में सीजीएस सिस्टम में हम लोग उसको क्या लिखते हैं, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक तो हो गया। अगर आपको कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तब आप लोग यहाँ तक करोगे। ठीक है, अब चलिए अब इसका हम लोग यूनिट का बात करते हैं। ठीक है, यूनिट
ऑफ सरफेस टेंशन आर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है, इन सीजियस एंड न्यूटन पर मीटर इन एसआई। एसआई यूनिट में इसको हम लोग लिखेंगे न्यूटन पर मीटर। देखिए यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन आर डाइन पर सेंटीमीटर। कब होगा ये, सीजीएस सिस्टम, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि डाइन पर सेंटीमीटर कब होगा, जब सीजीएस में होगा तब, है ना, सीजीएस में। एंड एसआई यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर मीटर होगा, है ना, ध्यान रखना है सब में चीज़ें। उसके बाद इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला ऐसा क्या हो जाएगा, m पावर 1 होगा तो यहाँ पर नहीं लिखाएंगे, और l का पावर 0 और t का पावर आपका हो जाएगा -2, ठीक है। ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। और ये कौन सा क्वांटिटी होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सरफेस टेंशन का यहाँ पर ध्यान देना है, सरफेस टेंशन का हम लोग यूनिट क्या लिखेंगे सीजीएस सिस्टम में। तो यहाँ पर देखिए सरफेस टेंशन, यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन आर डाइन पर सेंटीमीटर इन सीजीएस। जब सीजीएस में रहेगा तो डाइन पर सेंटीमीटर आप लोगों को याद रखना है। एंड न्यूटन पर मीटर इन एसआई, इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला सरफेस टेंशन का यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला फॉर किसके लिए, सरफेस टेंशन, फॉर सरफेस टेंशन m l का पावर 0 t का पावर -2, ये होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला सरफेस टेंशन का। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सा क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, कौन, सरफेस टेंशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो सरफेस टेंशन का डिफिनेशन था उसके बाद हम लोगों ने उसका मैथमेटिकल जो फार्मूला देखा, S = F/L, सरफेस टेंशन = फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा SI यूनिट सीजीएस में, SI यूनिट में, और फिर आपका डायमेंशनल फार्मूला भी देखा, और ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी था ये भी हम लोगों ने समझा। तो जो बच्चे नए हैं वो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।